Hello everyone. Today's Unit 21 Collection and Organization of Data Mean Median Mode Part 2। हमने फर्स्ट पार्ट में मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उससे रिलेटेड आपको टॉपिक एक्सप्लेन किए गए थे। नाउ टुडे वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट टू मीडियन। व्हाट डू यू नो अबाउट मीडियन अकॉर्डिंग टू यू? Yes, what is median? Anybody else? Median, that is means the median is middle number in a sorted ascending or descending order. That is means हम जो भी हमें डाटा या इंफॉर्मेशन गिवन है उसे फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी ऑर्डर में अरेंज करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इस ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये देखना होगा जो मिडिल में नंबर है वही आपका मीडियन होगा। ओके, और अब मीडियन कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, यहाँ पर यही बताया जा रहा है अब आपको। यस, मेथड फॉर फाइंडिंग द मीडियन। मीडियन फाइंड करने के मेथड केस 1 व्हेन n इज ऑड एंड व्हेन n इज इवन। आपके दो मेथड है। अगर आपके नंबर्स जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वो ऑड है तो वो अलग पैटर्न होगा, अगर वो काउंटिंग आपकी क्या है इवन है तो अलग फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपके n ऑड है तब फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 ts टर्म, एंड केस 2 व्हेन n इज इवन median is equals to 1 by 2 n upon 2 ts term plus n by 2 plus 1 ts term। ये इसका फॉर्मूले यूज करेंगे। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ 3, 11, 7, 2, 5, 9, 9, 2 एंड 10। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सो वी हैव टू राइट 2, 2, 3, 5, 7, 9, 9, 10 एंड 11। ओके, अब देखिए काउंट कीजिए यहाँ कितने नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो वी हैव टू राइट n इज इक्वल टू 9, दैट इज ऑड। अभी आपको वही फॉर्मूले बताए थे कि अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो फॉर्मूला चेंज है, अगर आपका नंबर टर्म्स ऑड है तो फॉर्मूला चेंज होगा। नाउ वी हैव टू राइट n इज इक्वल्स टू ऑड, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 ts टर्म, 9 प्लस 1 अपॉन 2 ts टर्म। सॉल्व कर दीजिए 10 अपॉन 2 ts टर्म, कट इट फिफ्थ टर्म। अब देखिए जो आपकी एरे है, एरे में चेक करेंगे फिफ्थ टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म पे क्या है आपका 7। सो मीडियन इज इक्वल्स टू 7। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेम, फाइंड द मीडियन, एंड आपको वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है 10, 32, 17, 19, 21, 22 and 9 and 35। Same, first of all we have to arrange the data in ascending order. So we have to write 9, 10, 17, 19, 21, 22, 32, 35। अब इस डाटा को हमने क्या करा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब काउंट करिए कितने नंबर्स हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम क्या लिखेंगे? n इज इक्वल्स टू 8।
8 है तो मीडियन का फॉर्मूला चेंज होगा, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n+2 टी एस टर्म प्लस n/2 + 1 टी एस टर्म। आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे 1/2 8/2 टी एस टर्म प्लस 8/2 + 1। अब देखो यहाँ आप सॉल्व करेंगे 8/2 तो क्या हो जाएगा 4th, और यहाँ सॉल्व करेंगे देखो पहले 2 का डिवाइड करेंगे 8 में तो 4 और +1 तो 5, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 4th टर्म प्लस 9th टर्म। अब 4th टर्म का मीन्स क्या है, जो आपकी एरे थी इसमें 4th टर्म देखिए क्या है 19 और 5th टर्म क्या है 21, तो हम यही लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 19 + 21 एड देम 1/2 मल्टीप्लाई 40, सॉल्व कर दीजिए यहाँ तो 20। ओके फिनिश। अब आपको दोनों मेथड बता दिए कि इवन, अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो क्या फॉर्मूला यूज़ होगा और उसे हमें किस पैटर्न से सॉल्व करना है, अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा और उसको किस प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 50 होल नंबर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए 50 होल नंबर्स, तो 50 होल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग होल नंबर्स की कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है होल नंबर्स की 0 से, और 50 बोला गया है तो लिखेंगे राइट पार्ट फर्स्ट 50 होल नंबर्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक स्टॉप करेंगे, फिर हम उसे 49 पर, तो लिखेंगे 0 1 2 3 से कहाँ तक 49 तक लिख दिया। अब आपको बताया गया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50, तो n इज इक्वल टू 50 दैट इज इवन। इवन का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 n/2 टी एस टर्म प्लस n/2 + 1 टी एस टर्म। पुट द वैल्यू ऑफ द n की वैल्यू पुटअप करी हमने, सॉल्व करोगे 1/2 25 and 26 दैट इज मीन्स 25th टर्म एंड 26th टर्म। अब देखो अगर हम यहाँ पर 25th टर्म की बात करें तो 25th में कौन सा नंबर आएगा, अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो नंबर्स एक एक पहले होते चले जाएंगे, तो 25th पर क्या आएगा 24 और 26th टर्म पर क्या हो जाएगा आपका 25, तो क्या लिखेंगे अब हम 1/2 24 + 25 add them 1/2 multiply 49 equals to 24.5. Okay, now next question, find the median of weight for this data। आपको डाटा गिवन है, इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले एक टेबल बनेगी, वेट x, नंबर ऑफ वॉइस एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है इसे 1 by 1 ऐड करते हुए चलते हैं, लाइक एज दिस 8 एज इट इज़। अब 8 को ऐड करेंगे 5 में, 8 5 + 13, 13 + 6 19, 19 + 9 28, 28 + 7 35, 35 + 4 39, 39 + 2 41। अब देखो लास्ट में क्या आया आपका 41 आया लास्ट में, तो हम क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू 41। अब क्या है n ऑड, तो सेम पैटर्न मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2 टी एस टर्म, सेम वही पैटर्न फॉलो करा और इसे हमने सॉल्व करा और क्या है आपका 21th टर्म। अब 21 टर्म का क्या करेंगे, 21th में आप देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 21 से ज़्यादा नंबर कौन सा है, 21 में से ज़्यादा नंबर कौन सा है 28, और 28 के सामने क्या है 50, और ये था x किलोग्राम में, तो लिख देंगे 50 किलोग्राम। ठीक है, बस इसमें मेन क्या है आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है आपकी, फ्रीक्वेंसी को 1 by 1 ऐड करते हुए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, आपको 50 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है और फिर यहीं हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। अब देखो एक चीज़ और थी, अभी जो हमने क्वेश्चंस करा था उसमें जो, चलो दिखाते हैं, डाटा दे रखा था किलोग्राम का, ये कंटिन्यूस सीरीज दे रखी थी असेंडिंग ऑर्डर, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, बट इन दिस क्वेश्चंस 56, 54, 55, 51, 57, 52, 53। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो देखो डाटा टेबल क्या बन गई, सबसे पहले 51 था तो 151 के अकॉर्डिंग क्या है 6, तो 151 6। सेम इस पैटर्न से आपने इस टेबल को अरेंज करा। अब फिर हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई। अब देखो 6, जैसे अभी हमने ऐड करा था 6 एज इट इज़, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 9 में 12 ऐड करेंगे 21, 21 में 4 ऐड करेंगे 25, 1 बाई 1 आप ऐड करते हुए चले गए। अब लास्ट में क्या है आपका 50। तो हम क्या लिखेंगे अब, n इज इक्वल्स टू 50 दैट इज़ इवन। अगर आपका ये इवन है तो फॉर्मूला क्या होगा, ये 1/2 n/2 ts टर्म प्लस n/2 प्लस 1 ts टर्म। सॉल्व कर रहे हैं हम इस पैटर्न से, वैल्यू पुटअप करी, सॉल्व करा तो क्या है आपका 25 एंड 26। अब देखो 25 में 25 ये और 25 के सामने क्या है 154 और 26 से बड़ी डिजिट क्या है 35 और 35 के सामने क्या है 155। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यही लिखेंगे अब 154 प्लस 155 ऐड करिए, क्या आएगा 309। सॉल्व करा आपने तो क्या हो जाएगा 154.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आज आपको इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस करने होंगे। ये एक्सरसाइज यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।